गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं केवी गिरी आज आपको मैथ्स के 12वें चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के विषय में बताने जा रही हूँ। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने बहुत सारी आकृतियाँ जैसे कि आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त के परिमापों, क्षेत्रफलों आदि के विषय में पढ़ा है। हम अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखते हैं जो हमें वृत्त के आकार की दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि आपका साइकिल का पहिया हुआ, ठेला हुआ, डार्क बोर्ड हुआ, गोल केक, पापड़, नाली के ढक्कन, विभिन्न बनावट की चूड़ियाँ, वृत्ताकार पथ, वाशर, फूलों की क्यारियाँ इत्यादि ऐसी वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। वृत्तीय आकृतियों के परिमापों और क्षेत्रफल को ज्ञात करने की समस्याएं व्यावहारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस अध्याय में हम अपनी चर्चा से वृत्त के परिमाप और उसके क्षेत्रफल के विषय में पढ़ेंगे और वृत्त के जो दो भाग होते हैं, जैसे कि एक भाग को हम कहते हैं कि लघु वृत्तखंड और दूसरे भाग को दीर्घ वृत्तखंड, इन दोनों भागों के भी क्षेत्रफल को ज्ञात करने के विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको वृत्त की परिधि के बारे में बताते हैं कि वृत्त की परिधि जो होती है वो हमारी क्या होती है। परिधि बराबर होता है, परिधि और व्यास को कैसे हम देखिए, इसमें परिधि बटे व्यास बराबर पाई होता है। परिधि बराबर हो जाता है पाई गुणे व्यास, और व्यास आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या r होती है और उसका व्यास 2r होता है। तो व्यास की जगह हम क्या रख देंगे, 2r रख देंगे। तो वृत्त की परिधि जो है वो क्या हो जाएगी, 2 पाई r। यहाँ पे r वृत्त की त्रिज्या है और पाई का मान 22/7 हम रखेंगे। वैसे पाई का मान हम 3.14 भी रख सकते हैं, लेकिन जहाँ हमें बोला जाएगा कि हमें यहाँ पाई का मान 3.14 रखना है वहीं पे हम रखेंगे, नहीं तो बाकी जगहों पर हम पाई का मान 22/7 ही रखेंगे। उसके बाद बच्चों आता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाई का मान 22/7 है और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग। फिर आप आइए अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त दिए गए हैं जिसकी त्रिज्याएं कितनी हैं, पहले वृत्त की 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले की 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या याद करिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी हमें क्या करना है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है जो इन दोनों वृत्तों के परिधियों का योग हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वृत्त ले लेंगे। पहला वृत्त हो जाएगा जिसकी त्रिज्या क्या होगी, r1 यानी 19 सेंटीमीटर, और दूसरा वृत्त हो जाएगा जिसकी त्रिज्या हो जाएगी r2 बराबर 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो हमें पता है कि परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r1। तो 2 पाई और r1 का मान हमको पता है कितना है, 19। तो हमारा पाई का मान हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, पाई को वैसे ही रहने देंगे क्योंकि आगे हम उसको कॉमन ले सकते हैं जोड़ करने के लिए। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 19 गुणे 2, 19 दूना 38 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है कि आपके दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई r2 का स्क्वायर। उसमें पाई r2 का मान कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो हम क्या रख देंगे, सॉरी r2 स्क्वायर, r2 सिर्फ होगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r2 की जगह हम क्या रख देंगे, 9, और 9 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 18 पाई। तो हमें उस नए वृत्त की परिधि निकालनी है जो इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर हो। तो नए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई कैपिटल r, और इसमें क्या हो जाएगा आपका, पहले वृत्त की परिधि 2 पाई r1 और दूसरे वाले वृत्त की परिधि
2 पाई R2। तो R1 का पहले वाली जो पहला वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपकी 19 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि कितनी आई है 38 पाई, और जो दूसरा वृत्त है उसकी कितनी आई है 18 पाई। तो 2 पाई R इज इक्वल टू 38 पाई और 18 पाई कितना हो गया 56 पाई। तो 2R इज इक्वल टू 56 R पाई इज इक्वल टू 56/2। अब इधर हम क्या करेंगे, पाई दोनों साइड है तो पाई से पाई कट जाएगा आपका। इधर भी देखिए 2 पाई आ रहा है, इधर 56 पाई है, तो पाई से पाई कट गया, तो 2R इज इक्वल टू 56 और R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56/2 यानी 28। तो R का मान कितना आ गया आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नया वाला जो परिधि है नए वाला जो वृत्त है उसकी परिधि हमारी कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसमें आपको क्या निकालना था, परिधि निकालना था और 2 वृत्त की त्रिज्याएं आपको दी हुई थी। इस तरीके से आपने नए वृत्त की परिधि निकाल ली है। अब उसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए अपने बुक में कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यानी 2 वृत्त आपके दिए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं कितनी है 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। यानी हमको उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल क्या है उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी जिस वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और जिस वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उन दोनों के योग के बराबर जो दूसरा नया वृत्त हमको मिलता है उसका हमको क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे पहला वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है R1 है और जो दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है R2 है। माना नया जो वृत्त हमको मिलता है उसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल R है। तो हमको क्या करना है, नया वाला वृत्त जो होगा उसकी हमको त्रिज्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूत्र लिख देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमको इससे कि पहले और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को हम योग कर देंगे तो हमको नया वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई R1 का स्क्वायर और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर हो गया पाई R स्क्वायर और इधर से हम पाई कॉमन ले लेंगे तो क्वेश्चन में क्या बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो पाई पाई दोनों साइड है तो दोनों क्या होगा कट जाएगा। तो R का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर R1 का मान 8 सेंटीमीटर हम रख देंगे और R2 का 6 सेंटीमीटर रख देंगे। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 प्लस 6 का वर्ग 6 के 36। ठीक है, तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100। R का मान अंडर रूट मतलब ये स्क्वायर जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 100 रूट में हो जाएगा। तो 100 का वर्ग कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो नया वाला वृत्त मिला हुआ है, जो नया वाला वृत्त मिलता है हमको उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो हमको इसमें क्या करना था, पहले हम दोनों वृत्त ले लेंगे, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ले लेंगे और दूसरे की 6 सेंटीमीटर। फिर जो हमको नया वृत्त मिलता है उसकी त्रिज्या हम क्या मान लेंगे कि वो कैपिटल R है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई R स्क्वायर बराबर पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, पाई R स्क्वायर बराबर पाई कॉमन ले लेंगे, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो पाई पाई दोनों साइड है वो दोनों साइड से कट जाएगा। तो R का स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर बराबर R1 की जगह 8 रख देंगे और R2 की जगह 6 रख देंगे। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो 64 प्लस 36 100।
तो r का स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा और r बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 100, और जिसका मान कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। यानी जो हमें नया वाला वृत्त मिलता है उसका क्षेत्रफल कितना है, 10 सेंटीमीटर। फिर बच्चों आप अपने एक्सरसाइज में तीसरा क्वेश्चन देखिए कि आकृति 12.3 की एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। पुस्तक में, किताब में आपकी आकृति दी गई है जिसमें क्या है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, जो उसका केंद्र है उससे बाहर की तरफ 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, इसके जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है और प्रत्येक अन्य पट्टी का 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रफल में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमको एक क्या दिया हुआ है, तीरंदाजी का लक्ष्य दर्शाने वाला एक बोर्ड दिया गया है जिसके 5 क्षेत्र है। पहला गोल्ड है, दूसरा रेड है, तीसरा ब्लू है, चौथा ब्लैक है और पांचवा वाइट है। तो इसमें जो गोल्ड वाला पोर्शन है उसका हमको व्यास दिया गया है। व्यास क्या होती है, त्रिज्या की दोगुनी होती है, तो उससे हम क्या निकालेंगे, उसकी त्रिज्या। और जो बाकी अन्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की त्रिज्या जो है उससे कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यानी जो गोल्ड की त्रिज्या है प्रत्येक की उससे 10.5 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी। जैसे जो 21 है व्यास इसका, तो हमको इसकी त्रिज्या कितनी मिल जाएगी, 10.5, यानी हम इसका आधा कर देंगे तो इसकी त्रिज्या मिल जाएगी। तो फिर जब दूसरे की त्रिज्या हम निकालेंगे उसमें 10.5 जुड़ जाएगा। फिर तीसरे की निकालेंगे तो जो पहले दूसरे का जोड़ आया है उसमें 10.5 जुड़ जाएगा। इस तरीके से पहले हम पांचों की त्रिज्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गोल क्षेत्र वाले वृत्त की त्रिज्या, जो कि आपका पहला क्षेत्र है, ठीक है, उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r1 बराबर क्या हो जाएगा, हमें इसमें इसका व्यास दिया गया है तो हम उसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो r1 बराबर क्या हो जाएगा, 21/2। तो 2 से 21 का भाग देंगे तो कितना हमको मिल जाएगा, 10.5। फिर उसके बाद आते हैं दूसरा क्षेत्र जो कि रेड क्षेत्र है, ठीक है। रेड क्षेत्र वाले वृत्त को हम क्या कहेंगे, दूसरा क्षेत्र। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो पहले जो गोल्ड वाला क्षेत्र है उसकी त्रिज्या हमको 10.5 मिली है और प्रत्येक में क्या है, 10.5 और चौड़ा है, तो उसमें हम जोड़ते जाएंगे। तो पहले की 10.5 है तो उसमें कितना जोड़ देंगे, 10.5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से जो रेड वाला क्षेत्र हमको मिला है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। फिर थर्ड नंबर पे आपका आता है ब्लू क्षेत्र वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी थर्ड वाले पोर्शन की त्रिज्या। तो थर्ड वाले पोर्शन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जितनी आपकी सेकंड की आई है उसमें हम 10.5 और जोड़ देंगे। तो सेकंड वाले क्षेत्र की त्रिज्या हमारी आई है 21 सेंटीमीटर और उसमें हम क्या करेंगे, 10.5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31.5 सेंटीमीटर। यानी जो ब्लू वाला क्षेत्र है उसकी त्रिज्या हमको कितनी मिल गई है, 31.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आता है ब्लैक क्षेत्र वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी जो क्षेत्र ब्लैक है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, ब्लैक क्षेत्र वाला पोर्शन आपका हो गया चौथा। तो चौथे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, तीसरे का जितना आया है उसमें हम 10.5 और जोड़ देंगे। तो तीसरे का कितना आया है, 31.5 और उसमें हम क्या करेंगे, 10.5 और ऐड कर देंगे तो हमको नए वाले वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। तो वो कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर। उसके बाद पांचवा क्षेत्र आपका आता है। पांचवा जो क्षेत्र है वो है कौन सा, वाइट है, ठीक है। जो वाइट वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 42, यानी जो चौथे का आया है उसमें 10.5 हम जोड़ देंगे। तो चौथे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 42 + 10.5 यानी 52.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या किया, पांचों वृत्त की त्रिज्या निकाल ली। उसके बाद से हम क्या करेंगे, अब इन सारे वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसमें किसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, गोल्ड वाले का।
गोल्ड का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो हमको रेड वाले पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो जब रेड वाले पोर्शन का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें से हमको गोल्ड वाला घटाना पड़ेगा, तभी हमको सिर्फ रेड वाले पोर्शन का क्षेत्रफल मिलेगा। उसी तरीके से जब ब्लू वाले का निकालेंगे तो उसमें हम पहले पूरे सर्कल का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी ब्लू रेड और गोल्ड का, इन तीनों का क्षेत्रफल जो रहेगा उसमें से हम रेड और गोल्ड का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो हमको ब्लू वाले पोर्शन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगला क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ब्लैक तक का पोर्शन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से हम ब्लू रेड और गोल्ड इन तीनों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो सिर्फ ब्लैक वाले पोर्शन का हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। उसी तरीके से पांचवें पोर्शन के लिए भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोल्ड वाले क्षेत्र यानी पहले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले वाले की त्रिज्या कितनी है, R1 है, तो पाई R1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 22 बटे पाई का मान हम रख देंगे 22/7 और R1 का मान कितना है 10.5 और 10.5। तो पाई R1 का स्क्वायर और 22/7 गुणे 10.5 और 10.5। फिर 7 से इन दोनों का हम ऊपर गुणा करके 7 से भाग देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो पहला वाला वृत्त है यानी गोल्ड पोर्शन वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल हमको कितना मिल गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है आपका रेड क्षेत्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी जो रेड क्षेत्र वाला वृत्त है यानी सेकंड पोर्शन जो है वृत्त का उसका क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वृत्त के सेकंड वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के फर्स्ट वाले पोर्शन का क्षेत्रफल। तो दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी है, R2 है, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। R2 का मान कितना है 21 सेंटीमीटर है और R1 का कितना है 10.5 है। तो पाई गुणे 21 का वर्ग माइनस पाई गुणे 10.5 का वर्ग। तो पाई गुणे 441, 21 का वर्ग हो जाएगा माइनस 10.5 का वर्ग हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 110.5। तो पाई का मान अभी हमने नहीं रखा है, फिर हम क्या करेंगे 441 में से 110.25 को माइनस कर देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 330.75। अब इसमें हम क्या करेंगे, पाई का मान रख के गुणा कर देंगे 22/7 पाई का मान रख देंगे। जब हम इसका गुणा भाग करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जो रेड क्षेत्र वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल हमको कितना मिल गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है ब्लू क्षेत्र वाला वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का जो थर्ड पार्ट है उसका क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वृत्त के थर्ड पार्ट का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के सेकंड पार्ट का क्षेत्रफल। तो थर्ड वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी R3 और सेकंड वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी R2। तो पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, पाई पाई दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। R3 की वैल्यू कितनी है 31.5 का स्क्वायर और 21 का आपको पता है 441 और इसका वर्ग कर लेंगे। ठीक है, फिर इसका वर्ग आया 992.25 माइनस 441। तो 992.25 में से जब हम 441 को घटाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 559.25 पाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे। पाई का मान हमको कितना मिला है 22/7। जब हम 22/7 रखेंगे फिर उसको काटेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो ब्लू वाला पोर्शन है उसका क्षेत्रफल हमको कितना मिल गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है आपका ब्लैक क्षेत्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल। जो ब्लैक क्षेत्र वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त 4 का क्षेत्रफल माइनस वृत्त
3 का क्षेत्रफल, यानी 4 का क्षेत्रफल निकाल के उसके अंदर से 3 का माइनस कर देंगे तो हमको ब्लैक वाले पोर्शन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चौथे वाले क्षेत्र का त्रिज्या कितनी है आपकी, R4 है। तो कितना हो जाएगा, पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे, R4 का मान 42 है, 42 का वर्ग माइनस 31.5 का वर्ग। तो 42 का वर्ग आ जाएगा आपका 1724 माइनस 992.25। इसको घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 771.75। और पाई का मान रख देंगे 22/7। फिर काटा पीटी करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो ब्लैक पोर्शन वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल हमको ब्लैक वाले पार्ट्स का कितना मिल जाएगा, 24 यानी 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है आपका वाइट क्षेत्र वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी आपका 5वां पोर्शन। तो 5वां वाले पोर्शन का क्षेत्रफल जो हो जाएगा उसका वृत्त के 5वें पार्ट का क्षेत्रफल माइनस वृत्त के चौथे पार्ट का क्षेत्रफल। तो 5वें की त्रिज्या R5 है और चौथे की त्रिज्या R4 है। तो पाई R5 का होल स्क्वायर माइनस पाई R4 का वर्ग, तो बराबर क्या हो जाएगा, पाई R5 का स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर। पाई R5 का वर्ग कितना हो जाएगा, R5 का मान कितना है, 52.5 का वर्ग माइनस 42 का वर्ग। तो 52.5 का वर्ग करेंगे तो कितना हमको प्राप्त होगा, 2756.25 माइनस 1764। जब इसको घटा देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 922.25 और पाई का मान रख देंगे 22/7। ठीक है, फिर काटने के बाद हमको क्या मिलेगा, इस नए वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो जाएगा, 3118 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने वृत्त के 5 पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लिया। पहले वाले पार्ट का क्षेत्रफल आपका कितना आया, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वाले का 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे वाले का 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथे का 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और पांचवे का 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने वृत्त के 5 पोर्शन का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। उसके बाद आता है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे प्रश्न में आपका क्या कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। इसमें देखिए पहिए का व्यास दिया गया है, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी यानी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटा यानी उसको जो भी आएगा उसको हमको पहले क्या करना होगा, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगी, हमें पहिए के चक्करों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कार के पहिए का व्यास कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। तो कार के पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या करेंगे, कार के पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी यानी उसकी परिधि पूरी क्या हो जाएगी, एक चक्कर में वो जो पहिया है जितना दूरी तय करता है वो उसकी क्या हो जाएगी, परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, पहिए का शेप आपको पता है कि वृत्त का होता है, तो उसकी परिधि क्या हो जाएगी 2πr। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π और r का मान हमको पता है कितना है, 40 है। तो 2π गुणे 40 और 40 गुणे 2 80 पाई सेंटीमीटर, यानी पहिए की जो परिधि आ जाएगी कितनी हो जाएगी, 80 पाई। अब हमें कार की चाल कितनी दी हुई है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले 10,000 करेंगे गुणा, 66 में 10,000 का गुणा करेंगे और घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा 66 गुणे 10,000/60। फिर इसमें 0 से 0 कट गया और 66 से 11 बार जाएगा, 66 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 11
लाख सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है। अब कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 11 लाख गुणे 10। ठीक है, उसका गुणा कर देंगे, फिर आपका ये इतना आ गया। फिर कार के पहिए के चक्करों की संख्या। अब हमको क्या ज्ञात करनी है कि कार जो है वो 10 मिनट में कितने चक्कर काटता है, उसकी संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, कार द्वारा तो उसके चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी? कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी जो ये दूरी दी गई है 10 मिनट में उसने कितनी दूरी तय की गई है और उसकी परिधि से हम उसका भाग दे देंगे तो हमें क्या हो जाएगी? चक्करों की संख्या पता चल जाएगी। तो ऊपर हमने परिधि निकाल ली है और नीचे हमने क्या किया है? उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर ली है। तो कार के पहिए के चक्करों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? कार द्वारा तय की गई दूरी बटे कार के पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी वृत्त की परिधि, पहिए की परिधि। फिर इसमें हम क्या करेंगे? उसके द्वारा तय की गई दूरी रख देंगे और नीचे उसकी परिधि का मान रख देंगे। फिर जब हम इसमें पाई आएगा तो पाई का भी मान हम क्या रख देंगे? 22/7। नीचे 22/7 रखेंगे तो वो उलट के 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा? 22। जब हम इसका काटेंगे, इसको गुणा भाग करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा? 4375। यानी कार द्वारा पहिए द्वारा 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर काटता है? 4375। ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो इसमें क्या है, आपका 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने नहीं किया है, इसमें आपको बता रही हूँ, ऐसे आप समझ लीजिए कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए कि यदि एक वृत्त का परिमाण और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? परिमाण और क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे? वृत्त का परिमाण बराबर वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिमाप यानी कितना हो जाएगा? 2πr बराबर वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, तो 2πr बराबर πr²। तो 2π दोनों साइड है, दोनों साइड से पाई कट जाएगा, r दोनों साइड है तो एक एक r कट जाएगा, तो r बराबर कितना बचा? 2। यानी हमें वृत्त की त्रिज्या कितनी मिल जाएगी? 2। यानी इसमें जो पहला ऑप्शन है वो सही है। इसमें आपका एक एग्जाम्पल है, वो भी इम्पॉर्टेंट है और ये एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों को आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको दूसरे वीडियो में इसका दूसरे एक्सरसाइज के विषय में बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है।